जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनको कि एनसीईआरटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके सभी डाउट, सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपका भी कोई एनसीईआरटी को लेकर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप भी वीडियो को अंत तक देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी जो है एक अहम रोल निभाता है। मतलब एक मेन रोल जो है एनसीईआरटी का होता है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लास 6 to 12 तक की जो भी एनसीईआरटी होती है, तो आप मान के चलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने उस एग्जाम में 50% से ज्यादा काम कर लिया है। मतलब उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने 50% से ज्यादा काम कर लिया है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप मान लीजिए आपने अपने पूरा सिलेबस में से 50% जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये होता है एनसीईआरटी का जो रोल होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि चूंकि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की काफी होती है, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं केवल एक सब्जेक्ट है। क्लास 6 to 12 तक मतलब कि 6 बुक तो ऐसे होगा, अगर एक बुक भी एक सब्जेक्ट की होगी एक क्लास में, तो जो है 6 बुक तो हो गई एक सब्जेक्ट की ही। तो इसी तरीके से जितने सब्जेक्ट उस सबके लिए जो है उतनी बुक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो काफी बुक्स ज्यादा हो जाती है। इसलिए लोग एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम भी लगता है। आप किसी एक सब्जेक्ट का अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 to 12 तक सभी का, तो आपको कम से कम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 से 3 महीना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको 1 साल से ऊपर तो एनसीईआरटी पढ़ने में ही लग जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, या फिर आप किसी वजह से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी मार्केट में एक अच्छा विकल्प अवेलेबल है। ओसवाल बुक्स की तरफ से एनसीईआरटी के लिए एक ऐसी बुक आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से। ये दोस्तों मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए होता है। मतलब जो लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट होती है। जैसे कि ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है। आप सबको पता है कि इकोनॉमी जो है क्लास 9 से चालू होती है, तो क्लास 9 to 12 तक की जितनी भी इकोनॉमी है, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, आप सभी इस एक बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इतनी पतली बुक है, इतनी पतली बुक। तो आप एनसीईआरटी अगर क्लास 6 to 12 मतलब 9 to 12 तक इकोनॉमी का पढ़ेंगे, तो आपको जो टाइम लगेगा कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 से 20 दिन। अब अच्छी बात क्या है इस बुक के अंदर? इस बुक के अंदर अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें जो है उसमें डिटेल में मिलती हैं। आपको जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट चीजें हैं उनको जो है पॉइंट आउट करना होता है, उनको जो है निकालना होता है। उसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप जो पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो आपको पहले उन्हें पॉइंट आउट करना होता है, उसके बाद उन्हें जो है पढ़ना होता है। उसमें काफी टाइम लगता है। इस बुक के अंदर क्या अच्छी बात है, इनकी एक अच्छी टीम है। काफी लोग बैठते हैं, पहले इसको देखते हैं कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस बुक के अंदर आपको सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें जिस चैप्टर के अंदर, उन सबको पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब सिंपल वर्ड में दिया हुआ। सबसे पहली बात, आप अच्छे से समझ पाएंगे, इजी वर्ड में दिया हुआ है। दूसरी बात, पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ, मतलब पॉइंट वाइज दिया हुआ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में देखने को मिल जाती है। ये हो गया। तीसरी चीज, आप इस बुक को पढ़ते हैं तो जैसा हम सबको पता है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसके अंदर अच्छी बुक की अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिया हुआ है। मतलब कि 3 लेवल पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडरेट लेवल पे, एडवांस लेवल पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तो आपको दिया ही हुआ है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी दिया हुआ है। तो ये अच्छी बात है। प्लस इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्यों होगा, वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है इस बुक के अंदर। मतलब कि आप कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहें तो इसकी 5 बुक की सेट आती है। ये मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का दिखाया। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी का आता है। इसके अंदर आपको क्लास 6 to 12 तक का जो भी चैप्टर होगा सब देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से जियोग्राफी के लिए आता है। इसी तरीके से जनरल साइंस के लिए भी आता है। और
हिस्ट्री के लिए आता है, मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो सब्जेक्ट, सब आपको जो है इन 5 बुक्स का सेट आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी का। इन 5 बुक्स का सेट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी को ना पढ़कर इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बुक है, आपका टाइम तो सेव हो ही जाएगा, मतलब आप 4 से 5 महीने के अंदर पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें पॉइंट वाइज फॉर्म में दी हुई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, तो आप क्वेश्चन को के लिए आपको कोई और बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप इसी बुक से जो है देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसी बुक परचेज कीजिए, क्यों आप ज्यादा टाइम पर अपना खर्च करेंगे, कम समय में अच्छी चीज अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। वो कहते हैं ना, आप ज्यादा मेहनत करेंगे उससे मतलब नहीं है, आप कितनी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मेनली जो लोग 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक बेस्ट होने वाली है। अब दोस्तों आपके लिए अच्छी बात क्या है कि इस वीडियो के थ्रू हम इन 5 बुक को करने वाले हैं गिव अवे, मतलब कि किसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या फिर किसी एक एस्पिरेंट को हम इन 5 बुक का जो सेट है उसको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको सिंपल ये करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो उसके बाद हम किसी एक एस्पिरेंट को जो है सिलेक्ट करेंगे और उसको इन बुक्स को जो है फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे आके जो है विजिट करके बुक ले सकते हैं, या फिर अपना एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, हम आपके एड्रेस पे ये बुक जो है दिला देंगे। तो ये बात हो गई किस तरीके से आपको इन बुक्स को फ्री में लेना है। किसी एक को हम ये पक्का फ्री में देने वाले हैं। किसको देंगे, हम इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसका जो विनर होगा 2 दिन बाद उसको पिन कर देंगे। तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये समझते हैं कि क्या ये बुक हमें परचेज करना चाहिए, हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। अब आप ये समझ के चलिए कि आप क्लास 6 to 12 तक का एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप एनसीईआरटी परचेज करने जाती हैं तो जो आपको कॉस्ट आएगा आपसे कम 500 से ऊपर आएगा। बट अगर आप इन बुक्स को परचेज करते हैं तो इस जो इंडियन इकोनॉमी की कॉस्ट 200 से 250 रुपए है। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी ये बुक जो है आपका काफी बेटर है। इंडियन पॉलिटी की भी आपको 200-250 रुपए में ही मिल जाएगी। जियोग्राफी की थोड़ी महंगी है, आपको 350-400 रुपए के रेंज में देखने को मिलते हैं, बट इसमें क्लास 6 to 12 तक का सारा चैप्टर गिवन है और जो है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी सबका गिवन है। इसी तरीके से आप इन सबको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको अच्छी बातें बताई कि पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल वर्ड में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखने को मिल जाता है प्रीवियस ईयर का, और मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। और अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ये बुक जो है काफी इजी पढ़ने वाली है, मतलब सस्ता पढ़ने वाला है। तो आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी ये बुक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि इन बुक्स के अंदर क्या कुछ कैसे दिया हुआ है, तभी आपको समझ में आया कि ये बुक्स आपको परचेज करना चाहिए कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये ओसवाल बुक्स की तरफ से आता है एनसीईआरटी के लिए बुक वन फॉर ऑल, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। अब इसमें आपको अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक हेल्पफुल है। जैसे ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है, इसके अंदर आपको क्लास 9 to 12 तक का सभी चैप्टर देखने को मिलता है। मेनली 2024 एग्जाम के लिए बेस्ट है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये 100% अपडेटेड है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी गिवन है, क्रिप्स रिवीजन के लिए आपको जो है समरी भी मिल जाती है, एग्जाम के लिए आपके लिए वैल्यूएबल है और कंसेप्ट की क्लियरिटी है। थोड़ा सा इस बुक को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसका आप पा जाएंगे इंडेक्स। जैसे कि क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपको पेज नंबर 1 to 3 तक दिया हुआ है। इसी तरीके जो चैप्टर नंबर 2 है पीपुल एज रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3 जो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसी तरीके सारा चैप्टर आपको गिवन है क्लास 12 तक का, मतलब क्लास 12 तक का जो भी चैप्टर है सब आपको गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 to 12 तक का सारा चैप्टर आपको यहाँ पे इंडेक्स में देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से चीजें इसमें दी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है क्या, कौन चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन का, वो चीजें आपको यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्म में और सिंपल वर्ड में। आप यहाँ से देख सकते हैं सब चीजें सिंपल वर्ड में दी हुई हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं इन सबसे। देखिए इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन जो ये टॉपिक है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। नॉन फॉर्म एक्टिविटीज जो है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पे जो है एक
जो है चार्ट के थ्रू भी समझाया गया, मतलब देख सकते हैं आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें बताई गई हैं, आप इसको देख के समझिए। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। मतलब आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आपने जो चीजें पढ़ी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपने अच्छी चीजें पढ़ी कि नहीं, आपने सारी चीजें पढ़ ली कि नहीं, इन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि मॉडरेट लेवल पे जो क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसका आंसर भी देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ आपको यहाँ पे आंसर भी बताया गया कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सब तो देख सकते हैं, सब आपको ऑप्शन में यहाँ पे आंसर भी देखने को मिल जाता है। अब बात इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 9 का, पीपुल एज ए रिसोर्सेज, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टर्म्स क्या हैं, सब चीजें आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बताई गई। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों को निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, करीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा। वो चीजें आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दी गई हैं, सिंपल वर्ड में दी गई हैं, तो आप यहाँ से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चीजें दी हुई हैं, सारा पॉइंट दिया हुआ है, सिंपल वर्ड में दिया हुआ है। अब अच्छी बात क्या है कि आप यहीं पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, मतलब अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए यहीं से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट होता है। तो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे जो है मॉडरेट लेवल पे जो लेवल 1 का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एडवांस लेवल जो लेवल 2 का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अच्छी बात क्या है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से चीजें दी हुई हैं, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किस तरीके से कौन सा आंसर होगा, क्यों सही होगा। इसी तरीके से सारे चैप्टर, जैसे देखिए क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स राइट कौन कौन से, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट टू रिप्रेजेंट, कंज्यूमर मूवमेंट्स, सब चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, पॉइंट वाइज फॉर्म में अच्छे से बताई गई है। आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मॉडरेट लेवल जो लेवल 1 का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल जो लेवल 2 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे कोई नहीं पूछा हुआ इसलिए नहीं दिया हुआ है, उसका आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से सारे चैप्टर के बारे में दिया गया है। ये तो बात हो गई इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे देखिए जनरल साइंस का ये है, जनरल साइंस का है, तो जनरल साइंस के अंदर भी चीजें इसी तरीके से होंगी। सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, क्लास 6 to 12 तक जो भी चैप्टर हैं उन सबके जो इंडेक्स हैं, कौन से पेज नंबर पे वो गिवन है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 12 तक के सारे यहाँ पे आपने इंडेक्स देख लिए। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे फिजिक्स से जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे बताई गई, सब देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से समझाई गई। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ किस तरीके से होता है, मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ कर्व लाइन कैसे होती है, मोशन एंड टाइप क्या होते हैं। इसके बाद लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 क्लास 6 के अंदर फिजिक्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्या है, यहाँ पे आपको सब समझाया गया है। फन विथ मैग्नेट आपको बताया गया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने को पा जाते हैं, मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है, और जो प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, जैसे प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया यूपीएससी में, ये पूछा गया सीडीएस में, ये भी पूछा गया सीडीएस में, तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से चीजें दी हुई, जैसे क्लास 6 का जो केमिस्ट्री है, फाइबर्स ऑफ फैब्रिक, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे देखिए सब इंपॉर्टेंट चीजें सब आपको बताई गई हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल, इसी तरीके से हर चैप्टर के लिए है। ये देखिए बायोलॉजी के लिए था, ये आप देख सकते हैं, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री देख लिया था, ये बायोलॉजी का है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बायो का क्लास 6 का जो बायो है, उसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट सब आपको यहाँ पे बताई गई हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो सारी चीजें इस तरीके से इस बुक्स की दी हुई हैं। ये तो 2 बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए इंडियन पॉलिटी है,
इंडियन पॉलिटी के लिए है। इसमें भी चीज़ें उसी तरीके से दी हूँ, जो चीज़ें क्लास 6 टू 12 का जो भी इंडेक्स है सब आपको यहाँ पे पहले देखने को मिलता है। कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी उसी तरीके से चीज़ें समझें। तो इसी तरीके से इन पांचों बुक्स का जो है, ये जो पांचों बुक्स हैं, इनमें 5 बुक्स का कॉम्बो आता है इन 5 बुक्स का। तो ये पांचों बुक्स हैं। तो इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि आपको ये बुक कैसी लगी। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों, जब अब हमने इन बुक्स को डिटेल में देख लिया है, हमने समझा कि किस तरीके से हमारा टॉपिक्स दिया हुआ है, किस चैप्टर के अंदर किस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, उसका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है, और ये हमारे लिए कितना जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना अच्छी बुक है, कितनी अच्छी बुक नहीं है। अब ये सब आप डिसाइड कीजिए। मैंने जो है आपको इस बुक का पूरा रिव्यू दिखा दिया है, किस तरीके से बुक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको परचेज करना चाहते हैं कि नहीं परचेज करना चाहते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप किसी बुक शॉप पे जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा टाइम से आती रहती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।